श्यावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की जय। रामायण महारानी की जय। सनातन विश्व धर्म की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। उपस्थित आदरणीय श्रोतागण, अपने ओर से मंडली आदर्श सत्संग रामायण मंडली और खास तौर से आज के हमारे ग्रह मालिक मालकिन श्रीमान श्रीमती जय नारायण जी, उनके समस्त परिवार, माता श्री पुष्पावती जी जो मुख्य श्रोता स्वरूप यहाँ पर उपस्थित हैं, इन सभी ग्रस्त परिवार की ओर से आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत और हृदय से अभिनंदन। आप सभी कोई समय से पहले समय पर यहाँ पर हमारे साथ जुड़े। रामचरितमानस की कथा प्रिय श्रोतागण बड़ी शोभादायक होती है जब आप जैसे और हम जैसे भगवान के प्रेमी जो है एक साथ में मिलते हैं और सत्संग करते हैं। आज हमारे समक्ष में पंडित आदरणीय पंडित राजेश जी हैं, उनके चरणों में दंडवत और इस परिवार की ओर से उनको हृदय से धन्यवाद देते हैं। यहाँ पर शाम की वेला में सत्यनारायण भगवान की जो कथा हुआ उसके बाद में चलिए हम और आप सभी के साथ में मिल करके यानी कि रामचरितमानस की जो कथा है उसके मंत्रों के साथ में प्रवेश करेंगे। हाथों को जोड़ लेते हैं सभी कोई और जहाँ जहाँ आप मंत्र जानते हैं कृपया आप हमारे साथ में बोले। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धि भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मं तस्मै श्री गुरुवे नमः। तमेव माता च पिता तमेव बन्धु च सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देव देव। वासुदेवं सुतं देवं कंसचारुमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु। शान्तकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वभारं गगनसदृशं मेघवर्णं सुहागनं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानिमयं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथनं। ओम शन्नो मित्रः शर्वणः शन्नो भवत्रमा शन्नो इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्तेवाय तमेव प्रतीक्षं ब्रह्मासि तमेव प्रतीक्षं ब्रह्मा वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि। तन्मार्वतु तपकारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। बोलिए श्री रामचंद्र की जय। जय सुमिरत सिद्ध होए मोरे रामा गणनायक करे वर वंदना। जय हो अनोखा सोए मोरे रामा कोटे राज्य तुझे गुण सजना। कोटे होए बाचाल मोरे रामा कांदु चढ़े गिर मरे दहना। कासु पिकासु दयाल मोरे रामा लगन सकल कली मल कहना।
मोरे रामा कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम कुंज मोरे रामा सासु पतन रवि धरणि करा पांडव मुनि पद काज मोरे रामा रामायण जिन निर्मय हो सकल कोमल कांड मोरे रामा दोष रहित दूषण सहिता धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। आगे बढ़ते हैं। जो भी मेवा मिष्टान प्रसाद इत्यादि मुख्य श्रोता द्वारा तैयार किया गया है, हम और आप सम्मिलित रूप में मिल करके भोग गीत के माध्यम से बड़े भाव से अर्पण करेंगे। राम रसिया मोरे मन बसिया रुचि रुचि भोगे लगाओ रसिया। राम
उपस्थित आदरणीय श्रोतागण, श्री श्री सीताराम के चरणों में कोटिश्य बार प्रणाम। हनुमान जी को वंदन, उनको धन्यवाद। उन्हीं की कृपा और उनके आशीर्वाद से आज हम और आप भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रेमी और भक्त यहाँ पर ऐसे दिव्य सत्संग में आकर पहुँचते हैं, क्योंकि हनुमान चालीसा में कहा गया, राम दुआरे तुम रखवारे हो तन आज्ञा बिन पैसारे। साक्षात हनुमान जी भक्तों को भगवान श्री राम की कथा में जाने की अनुमति देते हैं, तब हमें ऐसा अवसर प्राप्त होता है कि ऐसा सुंदर सत्संग जो है हम और आप एक जगह पर मिल करके कर पाते हैं। इस हेतु कि हनुमान जी की कृपा आप सभी के ऊपर हुई, आप सभी के हृदय में सीताराम विराजमान हुए, उसको हम प्रणाम करते हैं। हमारे गृह परिवार श्रीमान श्रीमती जयनारायण, उनकी पुत्री, उनकी माता जी, जो मुख्य श्रोता रूप यहाँ पर आगे उपस्थित हैं, इन सभी की ओर से आप सभी को विशेष विशेष स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने इनका जो निमंत्रण है स्वीकार करके बड़े भाव से यहाँ पर समय और समय से पहले आने की कृपा की। इस शाम की बेला में श्री रामचरितमानस की कथा का पाठ का आयोजन, हमें यहाँ पर बुलाना, कथा इत्यादि करवाना, गृह मालिक को अपनी ओर से, मंडली की ओर से और आप सभी धर्मपरायण श्रोतागण की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। इनकी कृपा से आज हम भगवान श्री रामचंद्र जी की जो कथा है, कीर्तन इत्यादि सब कुछ मिलकर के करेंगे। आज भी हमारे मंडली के जितने संत सदस्य परिवार सहित यहाँ पर आए हैं, आप सभी को विशेष रूप से स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपका साथ जब हमें प्राप्त होता है तभी हम ऐसे कथा इत्यादि जो है उसको कर पाते हैं। आज हमारे समक्ष में कुछ संगति भी है, आपको भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे हमारा साथ देने के लिए। मुख्य तौर पर हमारे बगल में विराजमान एक बार फिर से पंडित रजेश जी महाराज जी, आपको बहुत बहुत स्वागत, हृदय से दंडवत और बहुत धन्यवाद। बहुत कम समय प्राप्त होता है जब ऐसे सुंदर रूप से कोई ब्राह्मण, कोई पंडित हमारे साथ बैठ करके और कथा इत्यादि जो है श्रवण करें और कुछ कहने की जो कृपा है उसको करें। ये आपके लिए पहली बार नहीं है कि हम और आप इस रूप में मिलें। आपको एक बार फिर से बहुत स्वागत और बहुत धन्यवाद। पधारे हुए भक्तगण, दूर निकट से आए हुए, गृह मालिक की जो कृपा और उनकी जो विशेष स्वागत है उसको सेवा सत्कार किया, यहाँ पर अपने पदार्पण जो लेकर आए, गृह परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और विशेष रूप से भगवान श्री सीताराम, अन्य देवी देवताओं की कृपा सभी भक्तों के ऊपर बरसे, ये हमारी प्रार्थना रहेगी। साधु संत को बंदगी, ब्राह्मण को प्रणाम। हमारे मंडली आदर्श सत्संग रामायण मंडली की ओर से आप सभी को जय श्री राम। जय श्री राम। प्रिय श्रोतागण, हम और आप गोस्वामी तुलसीदास की रचित रामचरितमानस के तीसरी पारी जो है उसको श्री गणेश किए। दो बार रामचरितमानस के इस पार से उस पार करके संपूर्ण हवन करके अब हमारी मंडली तीसरी पारी जो है उसको श्री गणेश किए। इसमें 2 कथा हो चुका और आज हम और आप मिल करके तीसरी कथा जो है उसका संपूर्ण करेंगे। और पंडित ज्वाला प्रसाद मिश्रा जी जो इस रामचरितमानस के टीका करते हैं, हमारे और आप जैसे फीजी वासियों के लिए बहुत प्रिय है, क्योंकि पंडित जी ने, ज्वाला प्रसाद मिश्रा जी ने गोस्वामी तुलसीदास जी के दोहा, छंद, चौपाई इत्यादि को अर्थ अनुवाद यानी कि उसका जो मीनिंग है चौपाई के बिल्कुल नीचे लिखा। ये हमारे और आपके लिए बहुत प्रिय है, क्योंकि मानस तो सरल था ही जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, लेकिन अर्थ को लिख करके पंडित ज्वाला प्रसाद मिश्रा जी ने इसको टीका किया। ठीक उसी प्रकार से जैसे सनातन व्यक्ति होते हैं, भगवान में विश्वास रखते हैं, अवश्य कंठ पे, हृदय में या तो माथे पे टीका इत्यादि लगा करके और अपने आप को बड़े गर्व के साथ में भगवान का भक्त कहते हैं। उसी प्रकार पंडित ज्वाला प्रसाद मिश्रा जी ने, प्रिय श्रोतागण,
इस गोस्वामी तुलसीदास की रचित रामचरितमानस को टीका किया, माने कि उसमें जोड़ा है, अर्थ लगाया। और उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी के जो जीवन चरित्र है उसको बड़े सुंदर, बड़े भाव से, बड़े श्रद्धा के साथ में उन्होंने लिखा। जीवन चरित्र हमें और आपको सिखाता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन कैसा था और कैसे भगवान श्री राम की कृपा जो है, भोलेनाथ की कृपा, माँ पार्वती की जो कृपा है, ऐसे दिव्य संत जो गोस्वामी तुलसीदास जी थे उसके ऊपर हुआ। तब प्रिय श्रोतागण बहुत आगे चल के उम्र में 77 इत्यादि साल के जब हुए, तब उन्होंने रामचरितमानस का निर्माण किया। 2 और आधा साल उसको लगे। अयोध्या में शुरुआत किया, क्योंकि भगवान का जन्म अयोध्या में हुआ, इस कारण से उन्होंने अयोध्या में पूरा बालकांड जो है उसको लिखा। 4 तीर्थ धाम की यात्रा करके, कई संतों से मिल करके और प्रिय श्रोतागण कथा को श्रवण करके, कई अन्य ग्रंथों की रचना करके, उसके बाद में गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस जो है उसका निर्माण किया। मानस का निर्माण किया और मान्यता उनको बहुत कम मिला। उस समय संस्कृत जो है बड़ा प्राचीन था, ब्राह्मणों के अधीन, और जो संस्कृत पंडित विद्वान जो व्यक्ति थे वो संस्कृत जानते थे। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी भोलेनाथ की कृपा से, उनकी आज्ञा पर उन्होंने लौकिक भाषा माने कि अवधी हिंदी में रामचरितमानस का निर्माण किया। और इस भाव से प्रिय श्रोतागण, गोस्वामी तुलसीदास जी का जो जीवन चरित्र है बार बार ऐसा दर्शाता है कि रामचरितमानस में कितनी शक्ति है और गोस्वामी तुलसीदास जी के ऊपर कितनी कृपा जो है भोलेनाथ की, भगवान श्री रामचंद्र जी की है। तो पंडित ज्वाला प्रसाद मिश्रा और जीवन चरित्र में गोस्वामी तुलसीदास जी की बारी बारी जो जीवन की कथा है बतलाते हैं और कहते हैं कि रामचरितमानस कितना महान है, भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम कितना महान है, और किस रूप से प्रिय श्रोतागण इस ग्रंथ जो है, मानस जो है, उसका समर्थन करना चाहिए, उसको सुनना चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए। और प्रिय श्रोतागण इसमें जो बातें हैं उसको जीवन में धार करके सार्थक करना चाहिए। ये ऐसा ग्रंथ सिर्फ सुनने और पढ़ने के लिए नहीं है, जैसे हमारा स्टोरी बुक पढ़ते हैं, इधर से उधर पढ़ लिया, बुक बंद कर दिया, रख दिया, या लाइब्रेरी का था तो रिटेन कर दिया। लेकिन इसमें से गुण जो है उसको निकाल करके प्रिय श्रोतागण और अपने जीवन में धारण करना है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये जीवन के 4 पुरुषार्थ है। इसको करने के लिए भगवान हमें पृथ्वी को भेजे। और प्रिय श्रोतागण जो 6 विकार है जीवन के, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और मत्सर, इनको कम करना है। अपितु हमारा और आपके संभव में है नहीं कि हम इसको 80% से लेकर बिल्कुल 0 कर देंगे। ये बड़ा मुश्किल है मानव के लिए कि 6 विकार जो है, 6 अवगुण जो है, उसको 100 से लेकर पूरा 0 कर दें। लेकिन धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन ऐसे सुंदर कर्म को कर करके प्रिय श्रोतागण इनकी जो प्रभाव है, 6 विकार की जो प्रभाव है, उसको हम और आप मिल करके कम कर देंगे। और जीवन में प्रिय श्रोतागण ऐसे प्रभाव जब कम होंगे और धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्रिय श्रोतागण ऐसे ऐसे सुंदर कार्य, ऐसे भावना के साथ में हम कार्य करेंगे, तब हमारा जीवन में सुख और शांति होगा। तो ये सब भगवान श्री रामचंद्र जी की पावन कृपा प्रिय श्रोतागण गोस्वामी तुलसीदास जी के ऊपर हुई। और किस भाव से उन्होंने प्रेरित किया गोस्वामी तुलसीदास जी को कि रामचरितमानस लिखे। मानस को पूरा लिखा, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी बार बार बतलाते हैं कि मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ जो थोड़ी सी कविता भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रति उसको लिखा, लेकिन इसकी महिमा मेरे नाम से मत जोड़ना। हमारा गोस्वामी तुलसीदास जी का बहुत गुणगान करते हैं, लेकिन बार बार गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि ये मेरे लिए रामचरितमानस महान नहीं है, ये महान है इस कारण से कि इसमें भगवान श्री राम के चरित्र हैं और इसमें भगवान श्री राम के नाम है। हमारा और आपका जीवन महत्वपूर्ण हो, ये सुंदर बात है, लेकिन किस कारण से महत्वपूर्ण हो? क्योंकि हम भगवान में विश्वास करते हैं। हमारे जो ग्रंथ हैं, रामचरितमानस इत्यादि,
और इसमें जो गुण है, इसमें जो ज्ञान है, उसको हम जीवन में उतारते हैं। इस कारण से प्रिय श्रोतागण, ऐसे दिव्य ग्रंथ जो है उसको पढ़ना और सुनना चाहिए। तो भगवान श्री रामचंद्र जी की चरणों में दंडवत करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी जितना हो सके रामचरितमानस में भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम और खास तौर से दोहा, चौपाई और छंद में रा और मा काफी जगह पर जोड़ते हैं। आप कई चौपाई रामचरितमानस की उठाएंगे, उसमें आपको रा मिलेगा और माँ मिलेगा। 2 वाक्य में रा मिलेगा, 1 में माँ मिलेगा। जितना हो सके भरपूर रूप से भगवान श्री रामचंद्र जी का जो पावन सुंदर नाम है उसको रामचरितमानस में रखा। इस कारण से वो दिव्य है। चलिए हम और आप इस भाव को लेते हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में दंडवत करते हैं, उनकी स्तुति करेंगे, फिर कथा आगे बढ़ाएंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरन भाव मर्दारुणम जो कांच लोचन कांच मुख करे कांच पद कंजारुणम श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरन भाव पिछली बार की कथा गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन चरित्र में हमने एक वणिक और एक क्षत्रिय की कथा को सुना। उस कथा को मैंने पिछली बार किया था, थोड़ा अधूरा ही छोड़ दिया था, इस कारण से वहीं पर कथा प्रारंभ करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी जंगल में जा रहे थे और प्रिय होता कि उनको एक वणिक यानी कि जो बिजनेसमैन है, व्यापार करता है, वो मिल जाता है
और उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी की प्रभुताई को जाना। काफी लोग तुलसीदास जी के बारे में जानते थे। तो जंगल में एकांत में जब मिला प्रिय श्रोतागण, तो ये वणिक जो था, जो व्यापारी था, गोस्वामी तुलसीदास जी का कहा कि हमें किसी ना किसी रूप से भगवान श्री रामचंद्र जी के दर्शन जो है उसको करा दो, भगवान श्री रामचंद्र जी के दर्शन जो है करा दो। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि बड़ा मुश्किल से, और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं बड़ा मुश्किल से भगवान का दर्शन जो है पृथ्वी पर और खास तौर से कलयुग में हो पाता है। ये असंभव नहीं है कि हम और आप भगवान श्री रामचंद्र जी को देखें। संभव है, कलयुग में संभव है, लेकिन बहुत मुश्किल है। साधारण रूप से आप भगवान का दर्शन करना चाहते हैं तो अवश्य प्रिय श्रोतागण, आप सभी के घर में भगवान श्री रामचंद्र जी की मूर्ति है, उसका दर्शन कर सकते हैं। लेकिन प्रत्यक्ष रूप में साक्षात भगवान आपके सामने खड़े हैं, और ये जो दर्शन है कलयुग में बहुत दुर्लभ है, बहुत कम लोगों को प्राप्त होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी को हनुमान जी की कृपा से प्राप्त हुआ। ये बात प्रिय श्रोतागण, ये वणिक जो व्यापारी था वो जानता था, कहता है कि हमें भी भगवान के दर्शन करने हैं। सिद्धि इत्यादि की प्राप्ति प्रिय श्रोतागण करके तब भगवान का दर्शन हो सकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी उनको समझाते, चरण पकड़ लेते हैं, उनको जाने नहीं देते। और इतनी हद के बाद में गोस्वामी तुलसीदास जी उनको एक उपाय बताते हैं। एक बर्छी माने एक डंडा जो है ऊपर का भाग उन्होंने कहा चुप करके पृथ्वी पर गाड़ दो और पेड़ के नीचे रखना, ताकि पेड़ के ऊपर चढ़ के अपने आप भगवान श्री राम का नाम लेकर के और उसके ऊपर कूद जाना, भगवान के दर्शन हो जाएंगे। तो प्रिय श्रोतागण, गोस्वामी तुलसीदास जी अपने प्राण बचा के वहां से गए, और इस रूप में ये जो वणिक था पेड़ के ऊपर तो चढ़ गया, नीचे जो डंडा है चौक वाला रखा है, लेकिन ऊपर प्रिय श्रोतागण और उनके हृदय में भय जो है, ये तो मेरे मृत्यु का कारण बन सकता है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा इससे हमें भगवान के दर्शन हो सकते हैं। अब वो गोस्वामी तुलसीदास जी के बात पे और विश्वास, अपनी ओर से विश्वास पूरी तरह से बना नहीं रहा, और इस कारण से प्रिय श्रोतागण डर डर के वहीं पर था। एक क्षत्रिय व्यक्ति आता है जो युद्ध इत्यादि करता है, हथियार इत्यादि चलाना जानता है, शक्तिशाली है। और जब इस व्यक्ति को पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ दिखता, उनसे पूछता क्या कर रहे हो। बताया गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा पेड़ के ऊपर से इस बर्छी के ऊपर कूदना, जो चौक वाला डंडा है, भगवान के दर्शन होंगे। तो किसी ना किसी रूप से प्रिय श्रोतागण, ये जो क्षत्रिय था उस व्यक्ति को नीचे उतार कर भेज देता है, लेकिन अपने आप पेड़ पर चढ़ के और भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम जो है लेकर के कूदता है। और उनकी मृत्यु होने से पहले, माने कि उनका मृत्यु ही नहीं वहां पर होता, लेकिन बर्छी के ऊपर उनका शरीर जाने से पहले भगवान श्री राम स्वयं प्रकट होकर के और उनको रोक लेते हैं। इसका ये मतलब नहीं समझना कि कोई व्यक्ति को गोस्वामी तुलसीदास जी ने कह दिया कि आप जाकर के आत्महत्या कर लेना। और हमारे और आपके प्रिय श्रोतागण, एक तो हृदय में आत्महत्या, जिसको हम सुसाइड के नाम से जानते हैं, एक तो ये भावना आनी ही नहीं चाहिए। शास्त्र में ऐसा लिखा नहीं है, सोचना भी इसके बारे में प्रिय श्रोतागण पाप है। और जब हमें अवसर प्राप्त होता है तो इसको हम बताने की कोशिश करते हैं कि आत्मा ये हमारा नहीं है, ये भगवान का है, और इस आत्मा को भगवान ने शरीर में भेजा है कि तुम जाओ और जियो, मेरी जो सिद्धांत है उसका पालन करो। लेकिन आत्मा और शरीर को अलग करने का प्रिय श्रोतागण अधिकार हमारे और आप जैसे मनुष्य में नहीं है। ध्यान देना इस बात का। बहुत ध्यान रूपी गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा आपको भगवान के दर्शन होंगे, ना कि आपको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी या आप जाकर के अपने प्राण को ले लो, ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी ने नहीं कहा। लोग कहते हैं कि माँ सीता जो है पृथ्वी पे समा गई तो उन्होंने आत्महत्या कर लिया, कभी कभी सुनने को और पढ़ने को प्राप्त होता है, लेकिन वास्तविक तौर पे प्रिय श्रोतागण, माँ सीता तो जहां से आई थी वहीं चल देती है। कहने का भाव कि कभी अपने हृदय में यह भाव लगाना नहीं कि हम और आप, आत्मा और परमात्मा जो है अपने आप अपने हाथों से या कोई ऐसे कर्म करके उसको अलग कर सके। ऐसा भावना अगर प्रिय श्रोतागण कभी आए तो आप अवश्य अपने परिवार लोगों से बात करो, आदरणीय पंडित जी इत्यादि हैं, ब्राह्मणों से जाकर के बात करो,
आपके जो गुरुजन हैं उनसे जाकर के बात करो, और हम और आप न्यूजीलैंड में रह रहे हैं, डॉक्टर से जाके बात करो, अवश्य ध्यान देना इस बात का। तो इस भाव से प्रिय श्रोतागण, गोस्वामी तुलसीदास जी की जो प्रभुताई है बड़े सुंदर रूप से अब चलने लगा। और ऐसे प्रिय श्रोतागण, काशी में रहते रहते ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति को गौ हत्या का पाप लग गया। किसी न किसी कारण से उनको गौ हत्या का पाप लग गया। ये तो महापाप है। और प्रिय श्रोतागण, परिवार के लोग जो है, जब पुराने जमाने में किसी को गौ हत्या, उन्होंने गाय का वध किया, जाने अनजाने में गाय का जो है उसको वध कर दिया, ये बहुत बड़ा पाप है। और इस कारण से प्रिय श्रोतागण, उस व्यक्ति के जो परिवार थे उनको अपने परिवार से बहुत दूर कर देते हैं। ये व्यक्ति आता है, गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में दंडवत करता है और कहता है कि कैसे हम इस गौ हत्या का जो पाप हमारे ऊपर लगा है, ये दूर, माने कि हम इससे छुटकारा चाहना चाहते हैं, प्रायश्चित करना चाहते हैं, अपने परिवार के साथ वापस रहना चाहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने, उन्होंने भगवान श्री रामचंद्र जी का जो मंत्र है उसको उनको दिया, रामचरितमानस उनको पढ़ाया और कहा कि तुम रामचरितमानस पढ़ो। और प्रिय श्रोतागण, गौ हत्या का भी जो महान पाप है इस व्यक्ति को लगा था, वो भी उनसे दूर हो जाता है। लेकिन परिवार के लोग, प्रिय श्रोतागण, ये बात मानते नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने उनसे जाकर कहा, इनको किसी प्रकार का पाप का भय अब आपको है नहीं, आप और आपके जो परिवार है सब कोई साथ में एक ही जगह पर, एक ही घर में रह सकते हैं। परिवार के लोगों ने बोला नहीं, बोले कुछ ऐसा करके दिखाओ कि वास्तविक तौर पर भगवान ने इनको माफ कर दिया है। गोस्वामी तुलसीदास जी सबको लेकर गए और प्रिय श्रोतागण, काशी विश्वनाथ मंदिर है, वहां पर जो नंदी है यानी कि भगवान शंकर की सवारी है, और परिवार के लोगों ने कहा अगर नंदी जो है इस पापी व्यक्ति से और लड्डू जो है वो खा ले, अगर लड्डू खा ले तो हम विश्वास कर लेंगे कि भगवान शंकर ने इनको माफ कर दिया और हम अपने परिवार में इनको वापस ले लेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी के हाथ से प्रिय श्रोतागण लड्डू वहां पर धर देते हैं और किवाड़ जो है यानी कि दरवाजा जो है वो मंदिर का बंद कर देते हैं। सब कोई बाहर थोड़ी देर के लिए इंतजार करते हैं। देखिए, एक भावना हम आपको बताएं, लोगों की भाव ऐसी है कि प्रसाद जो है उसको बनाएं और प्रसाद जो है उसको चढ़ाएं और उसके बाद में प्रसाद जो है उसको खाएं घर पर। ये नियम है और बड़ी अच्छी बात है अगर आप कुछ रोज हफ्ते में साधारण रूप से ही सही अपने घर पर कुछ ना कुछ प्रसाद जो है उसको चढ़ाओ। भगवान का भोग लगाने का तरीका प्रिय श्रोतागण, सर्वप्रथम शुद्ध रूप से बना करके अगर आप कुछ गर्म बनाते, खीर या हलवा गर्मे गर्म नहीं चढ़ा देना, है ना। गर्मे गर्म हम लोग नहीं खा पिए तो भगवान की कैसे खवाइए, ठंडा है उसके ऊपर, थोड़ा ठंडा है, खाने लायक है कि नहीं। जितनी ठंडा में हम खाना खाते हैं उतनी ही भगवान को दो। अगर हमारा जीव जलेगा तो भगवान का जीव नहीं जलेगा, है कि नहीं। ठंडा हो गया, थोड़ा खाने लायक हो गया और आपको चखने की आवश्यकता नहीं, आप देखकर बता दोगे, धुआं नहीं निकलेगा, उठाओगे तो उतना ठंडा माने गर्म नहीं रहेगा। उसके बाद में भगवान को अर्पण करो, प्रार्थना करो। प्रिय श्रोतागण, अगर आप मंत्र जानते हैं, मंत्र का जाप करके थोड़ी देर वहां पर रख दो। भगवान को भी समय दो कि भगवान उस भोग को स्वीकार करे। ऐसे नहीं धर के तुरंत खा लिया, चलो खा लेते हैं, है कि नहीं। थोड़ा समय दो। इसी रूप में गोस्वामी तुलसीदास जी क्या करते हैं, इस व्यक्ति के हाथ से लड्डू जो है धर देते हैं। नंदी जो भगवान शंकर की सवारी उसका मूर्ति था उसके सामने ही धर देते हैं, किवाड़ जो है उसको बंद कर देते हैं। थोड़ी देर बाद जब दरवाजा खोलते हैं प्रिय श्रोतागण, तो देखते हैं आधा लड्डू जो है वो नंदी ने खा लिया और आधा लड्डू नंदी के मुख पर ऐसे लगा हुआ था। और इस भाव से प्रिय श्रोतागण, परिवार के जो लोग हैं वो समझ जाते हैं कि भगवान श्री राम के नाम में और रामचरितमानस में इतनी शक्ति है कि इस व्यक्ति जिसको गौ हत्या का भी पाप लगा था और इतना शुद्ध हो चुका कि एक भगवान शंकर ने उनको स्वीकार किया और दूसरा प्रिय श्रोतागण उनकी जो सवारी है उन्होंने इनके हाथ से जो लड्डू है उसको खाया। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। चलिए रामचरितमानस में प्रवेश करते हैं। प्यारे प्यारे श्रोतागण
रामायण पुर तरु सीताया दुख भय दूर निकट जो आया रामायण की कथा बांधो गुरु पद कदम करागा सुरति सुहास सरस अनुरागा मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुमत रथ अखिल बिहारी चारे चारे सुसद आओ चले रामायण की कथा सुमिरन कीनो पवन कुमारा आओ नाथ तुम मोरे आधारा हनुमान का सुत हरियाई चली पर यम की भय सब हारी चारे चारे सुत आओ चले रामायण की कथा कया तो हम अवतरिया है राम भक्त को शोध मिटाए अत कहि हम पुर दया कपीसा यम बोले पद नायक सीता करे सुन आओ चले रामायण की कथा सुने सब रंग राज कराएंगे सब रंग राज कराएंगे लैलित बालक प्राण हो हर कल्याण कबीर को हर कल्याण कबीर को राखो अपने लाल सियावर रामचंद्र की धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। काशी में रहते रहते एक ऐसा समय आया, एक ब्राह्मण का जो पुत्र है वो छोटी यानी कि युवा अवस्था में, बालक अवस्था में उनका निधन हो चुका, उनका देहांत हो चुका। ये ब्राह्मण प्रिय श्रोतागण ज्योतिष शास्त्र जो है उसको जानते थे और अपने जो पुत्र है उसकी हस्तरेखा को जानते थे कि अभी इसको और आगे बहुत ज्यादा जीवित रहना है, तो इनका मृत्यु जो है अकाल रूप में हुआ और इनका मृत्यु अभी होना नहीं है। इस कारण से वो ब्राह्मण जो थे बड़े परेशान थे, लेकिन उनमें इतना समर्थ नहीं कि अपना जो पुत्र है और उनके जो प्राण है उसको वापस लेकर आए। इस कारण से गोस्वामी तुलसीदास जी की प्रभुताई जो है जानकर उनके घर पर जाओ देते हैं, उनसे अनुरोध करते हैं कि आप भगवान श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, आप कुछ करो। मैं जानता हूँ मेरा पुत्र का भी समय नहीं था, कुछ कारण से शायद यमराज गलती कर दिया, ऐसा भी होता है कभी कभी, गलती से भी यमराज जो है प्राण उसको लेकर चल देता है, अगर आपको पता नहीं लगता। और इस भाव से प्रिय श्रोतागण जब गोस्वामी तुलसीदास जी उनको ज्ञान देकर समझाते हैं और ये जो ब्राह्मण है समझते नहीं है, और प्रिय श्रोतागण अपने जो पुत्र है उनकी लाश जो है गोस्वामी तुलसीदास जी के दहलीज पर मानी की जो उनका दरवाजा है वहीं पर बाहर रख करके और अपने घर को छोड़ देते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी परेशान हुए, बोले ऐसी अवस्था में अब मृतक शरीर जो है मेरे अंगने में है, इस कारण से मैं पूजा पाठ इत्यादि कुछ नहीं कर पाऊंगा, कोई साधना नहीं है, और दुखी इस कारण से कि ब्राह्मण ने कहा था कि इनका मृत्यु अभी होना नहीं है ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से, होरोस्कोप के माध्यम से, लेकिन हो चुका है। इस कारण से प्रिय श्रोतागण क्या करते हैं, हनुमान जी का स्मरण करते हैं। भाव एक बात गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन चरित्र में, इस कारण से हम और आप इस कारण से हम और आप प्रिय श्रोतागण हनुमान जी की जो पूजा है जस्ती करते हैं। जीवन चरित्र गोस्वामी तुलसीदास जी को कोई भी कार्य कराना है पहले हनुमान जी को याद करते हैं, सर्वप्रथम हनुमान जी को याद करते हैं, क्योंकि जो काम भगवान श्री रामचंद्र जी की जो दूत है वो कर देते हैं,
तो फिर भगवान को बुलाने की और उनको कष्ट देने की आवश्यकता नहीं। ऐसे कार्य प्रिय श्रोतागण रामदूत करते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी क्या करते हैं, हनुमान जी को याद करते हैं। हनुमान जी उनसे कहते हैं कि ऐसा लगता है कि यमराज ने कोई गलती कर दिया, आप रुको, मैं थोड़े समय आप हमें दें, मैं यमलोक जाकर के और देखता हूँ। हनुमान जी गए यमलोक प्रिय श्रोतागण, और यमराज जो है उनकी एक विशेषता है, एक बार वो प्राण ले लेते हैं, बड़ा मुश्किल से देते हैं, बहुत मुश्किल से देते हैं। लगभग असंभव है कि कोई यमलोक गया और फिर वापस प्रिय श्रोतागण वापस आ जाता है। और इस भाव से और यमराज कहते हैं कि मेरे पास उनके प्राण नहीं है, मैंने नहीं हरे, साक्षात जो है वो झूठ कह दिया इस कारण से। और हनुमान जी जाकर के यमपुरी में सब जगह खोज लेते हैं, ब्राह्मण का पुत्र उनको कहीं प्राप्त नहीं होता। यमराज ने क्या किया, जिस सिंहासन के ऊपर वो बैठे हैं उस सिंहासन के पीछे प्रिय श्रोतागण उसको छिपा करके रखा। हनुमान जी सब जगह खोजते हैं, जब प्राप्त नहीं हुआ वापस यमराज के पास आते हैं, बड़े क्रोधित होते हैं, क्योंकि वो जानते हैं यहीं पर है, लेकिन किसी न किसी रूप से और छिपा करके रखे हैं। यमराज को धमकी देते हैं, बोले भगवान श्री रामचंद्र जी के जो भक्त हैं उन्होंने हमें भेजा है, और आपने अकाल इस प्राणी के इस मृतिक शरीर जो है उसको, माने कि इसकी आत्मा को हर लिया है, उसको वापस कर दो। मैं तो भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा से मैं क्या करूंगा, अपना जो पूछ है उसको बढ़ा करके आपको और यमपुरी जो है उसको बांध करके और नष्ट कर दूंगा। बोले भगवान श्री रामचंद्र जी में इतनी समर्थ है, इतनी शक्ति है, बोले एक और नया यमपुरी हम कायम करेंगे और एक और नया यमराज हम उस सिंहासन पर वहां पर अलग कहीं बनाएंगे, आपकी हमें आवश्यकता नहीं है। ऐसे वचन यमराज ने जब प्रिय श्रोतागण सुने, अब डरे, क्षमा मांगी। प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम जो है उसको जपा, और इस भाव के साथ में हनुमान जी जो है शांत होते हैं। हनुमान जी के शांत करने का एक सरल और साधारण रूप प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम जपो। जिस भाव से भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम जपने से हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं, उसी भाव से हनुमान जी का नाम जपने से उनके स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी प्रसन्न हो जाते हैं। तो इस भाव से हनुमान जी प्रसन्न हुए, शांत हुए, और यमराज प्रिय श्रोतागण क्या करते हैं, जो बालक था उसके प्राण वापस दे देते हैं। हनुमान जी लेकर आते हैं और साधारण भाव से गोस्वामी तुलसीदास जी से कहते हैं कि ये पुत्र जो है वो जीवित हुआ और इसको जाकर के उस ब्राह्मण को दे दो। ऐसे ऐसे कारनामे जो हैं प्रिय श्रोतागण करके, और गोस्वामी तुलसीदास जी के नाम जो है उसका प्रभाव जो है बहुत ज्यादा बढ़ा, और इस रूप से न सिर्फ काशी, अयोध्या, भारत, लेकिन पूरे विश्व में गोस्वामी तुलसीदास जी के जो नाम है उसकी चर्चा जो है वो होने लगा। उस समय मोबाइल फोन था नहीं, फेसबुक नहीं था, ट्विटर नहीं था, और क्या कहते एक्स ना, एक्स हो गया, एक्स जय हो। बहुत दिन बाद ये वर्ड सुनने को मिला, एक्स। जय हो। मैं एक्स की बात कर रहा था जो पहले ट्विटर था। ये सब कुछ था नहीं प्रिय श्रोतागण, लेकिन फिर भी जो भारतवासी है वो सब जगह जाया करते थे, और जो माने न्यूज है, समाचार जो है, कोई व्यक्ति कुछ बड़ा कार्य को कर रहा है पूरे विश्व में फैल जाता है। लोग इधर से उधर जाते हैं, ट्रेडिंग इत्यादि करते, बिजनेस इत्यादि करते, व्यापार करते हैं, जहाज इत्यादि इधर से उधर जाता है। और इस भाव से प्रिय श्रोतागण गोस्वामी तुलसीदास जी के जो कारनामे हैं सभी और फैल गए। उस समय मुगल राज जो है चल रहा था, और दिल्ली में प्रिय श्रोतागण बादशाह जो थे उनका सिंहासन दिल्ली में जाकर के बादशाह बैठे हुए थे। सुना उन्होंने कि गोस्वामी तुलसीदास जी इतने चमत्कार इत्यादि करते हैं। अभी हमने आपसे कहा कोई मृतक बालक था उसको फिर से जीवित कर दिया, ये तो चमत्कार हुआ। और इस रूप में प्रिय श्रोतागण बादशाह जो है अपने दूत भेजते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी को, आओ हम आपसे मिलना चाहते हैं। पहले गोस्वामी तुलसीदास जी ने सोचा हम नहीं जाएंगे, बोले ये कौन है, हम तो सिर्फ भगवान को मानते हैं, ये बुलाएगा हम थोड़ा ना आएंगे। लेकिन वो जानते हैं कि अगर हम नहीं गए तो बादशाह यहाँ पर आएगा।
और बादशाह अगर यहाँ पर आएगा तो रास्ते में जितने लोग हैं उनको काफी कष्ट दुख इत्यादि देकर तब हमारे पास पहुंचेगा। संत ऐसे सोचते हैं। प्रिय श्रोतागण, जाना भी नहीं चाहते लेकिन चल देते हैं इस कारण से कि वो जानते हैं अगर बादशाह इधर आएंगे तो लड़ते भिड़ते काटते मारते तक और हमारे पास पहुंचेंगे, और जब हमारे पास पहुंचेंगे तो पता नहीं कितने क्रोधित होंगे और हमारे साथ जो संत समाज है उनको किस रूप से मारपीट इत्यादि होगा। इस कारण से कुछ संतों को अपने साथ लिया। गोस्वामी तुलसीदास जी प्रिय श्रोतागण पहुंचे और बादशाह जो है उनसे कहते हैं कि आप हमें कोई जो जादू जो है वो करके दिखाओ। हमने सुना कि आप बड़े बड़े कार्य जो है करते हैं, किसी को जीवित कर दिया, कोई मुर्दा व्यक्ति था उसको आपने जीवित कर दिया, चमत्कार इत्यादि आप करते हैं, हमें कोई चमत्कार, उनकी सभा में कहते हैं हमें कोई चमत्कार करके दिखाओ। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जो भी हम करते हैं एक तो संत के लिए करते हैं, दूसरा भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम लेकर के कहते हैं। हम आपको कोई मान्यता नहीं देते, आप हमें क्षमा करना, बड़े आदर से बात करते हैं ना, निरादर नहीं करते क्योंकि वो भी बादशाह है, लेकिन कहते हैं हम बस सिर्फ भगवान को मानते हैं, आपके कहने पर हम कोई चमत्कार नहीं कर पाएंगे। 2-3 बार बादशाह ने कहा और प्रिय श्रोतागण फिर क्रोधित हो जाते हैं और क्रोध में क्या करते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी को कारागार में जेल में बंद कर देते हैं। ये दिल्ली की बात हुई, पुराने जमाने की दिल्ली की, जेल में बंद कर देते हैं। और प्रिय श्रोतागण वहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी कुछ दिन जब जेल में थे तब बड़ी कठिनाई का सामना वहां पर करना पड़ा, उनके ऊपर बहुत जुल्म इत्यादि हुए, बहुत कष्ट उनको सहना पड़ा। तब कारागार में रह करके प्रिय श्रोतागण गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान जी को याद किया। जैसे कि हमने कहा दुख मिटाने के लिए सर्वप्रथम हम और आप हनुमान जी का ध्यान करें, हनुमान जी से कुछ काम ना बने तब भगवान श्री रामचंद्र जी का ध्यान हम और आप करें। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी हनुमान जी को याद करते हैं और उसके बाद में प्रिय श्रोतागण किस रूप से याद करते हैं, बजरंग बाण के नाम से। आपने सुना होगा हनुमान चालीसा है, संकट मोचन है और उसके बाद में आता है बजरंग बाण। ये वास्तविक तौर पे मानो हनुमान जी प्रिय श्रोतागण हम और आप उनको शपथ दिलाते हैं, उनको लगभग में जबरदस्ती जो है बुलाते हैं कोई कार्य को करने के लिए। जन के कार्य विलंब न की जाए, आतुर दौड़ी महासुख दीजिए। अपने स्वार्थ के लिए ध्यान देना इस बात का, अपने स्वार्थ के लिए प्रिय श्रोतागण हनुमान जी को हम और आप मजबूर करते हैं कि आप आए और हमारा जो कुछ कार्य है उसको करें, उसको कहते हैं बजरंग बाण। इस कारण से ब्राह्मण पंडित जी संत महात्मा कहते हैं कि बजरंग बाण जो है हमेशा करने की आवश्यकता नहीं है, आपको कुछ महत्वपूर्ण कार्य जो है उसको कराना है, कुछ बहुत ज्यादा जरूरी कार्य जो करना है, बहुत बड़ा दुख है, संकट है प्रिय श्रोतागण, तब और बजरंग बाण का इस्तेमाल करें, नहीं तो हनुमान चालीसा और संकट मोचन हमेशा जाप इत्यादि उसको करें। तो हनुमान जी को किस कारण से गोस्वामी तुलसीदास यहाँ पर याद करते हैं, क्योंकि बहुत पीड़ित हैं और उनके ऊपर बहुत कष्ट जेल में जब होने लगा तब याद करते हैं और इस बजरंग बाण का उन्होंने निर्माण किया, माने कि लिखा, और इस माध्यम से प्रिय श्रोतागण हनुमान जी नहीं आए, इतना मेहनत किया, हनुमान जी आए नहीं, लेकिन कई हजार लाख बानर जो है दिल्ली में भेज देते हैं। और बानर जब दिल्ली में पहुंचते हैं प्रिय श्रोतागण उपद्रव कर देते हैं। आप सभी जानते हैं बंदर कैसे होते हैं। हनुमान जी यही चाहते थे कि जाओ सब कुछ उजाड़ो। हर एक घर में प्रिय श्रोतागण लाख लाख, ये तो पंडित जी यहाँ पर कहते हैं, हर एक घर में बोले लाख लाख बानर जो है जाकर बैठ जाते हैं। आप लोग सोचिए 1 लाख बानर इज 100,000, एक घर में कैसे 100,000 बानर जाकर के बैठेंगे। इसका अर्थ क्या हुआ कि इस दरवाजे से उस दरवाजे निकलते हैं, एक एक घर से 1-1 लाख बानर ऐसे निकल कर दूसरे घर में जाते। इतना ज्यादा बानर जो है प्रिय श्रोतागण दिल्ली में हो जाता है। लोगों के कपड़े खींच लेते हैं, जो स्त्रियां हैं उनके वस्त्र जो है चुरा लेते हैं, और जो माने बादशाह के जो सिपाही है और उनके जो हथियार इत्यादि है उसको खींच लेते हैं। ऐसे ऐसे और कर्म जो है बानर प्रिय श्रोतागण दिल्ली में करने लगे। हताश खा करके
जब बादशाह सबको बुलाता है, एक हकीम, एक बहुत पुराना व्यक्ति वहां पर था, और बादशाह को ये ज्ञान देता है कि आपने किसी एक व्यक्ति को कारागार में बंद किया है, उसके कारण से आज दिल्ली के ऊपर इतना दुख तकलीफ बानरों के माध्यम से हुआ। बादशाह समझे और प्रिय श्रोतागण क्या करते हैं, बोरिया बिस्तर उठाए और कारागार गए। देखिए ध्यान देना, उस बार प्रिय श्रोतागण और गोस्वामी तुलसीदास जी को बुलाया था अपने पास, लेकिन इस बार प्रिय श्रोतागण अपने आप सब कुछ लेकर के गोस्वामी तुलसीदास जी के पास कारागार में पहुंचे, उनसे क्षमा याचना की। हमें क्षमा करना, आपकी जो प्रभुताई है हम जानते नहीं थे, आप हमें भरपूर रूप से क्षमा करो। और प्रिय श्रोतागण, इस जो दिल्ली है और इतने ज्यादा बानर जो है, इनको बानरों से मुक्त करो। हनुमान जी प्रिय श्रोतागण इतने ज्यादा बानर भेज देते हैं, गोस्वामी तुलसीदास की बादशाह से कहते हैं अब यहां से बानर जो है नहीं जाएंगे, दिल्ली से आपको जाना होगा। इतने ज्यादा बानर यहाँ पर आ चुके हैं, अब यहाँ से बानर तो नहीं जाएंगे, आपको यहाँ से जा करके और नई दिल्ली जो है उसको बनाना है। भारत में है ना ओल्ड दिल्ली और न्यू दिल्ली, इस कारण से उसको न्यू दिल्ली कहते हैं। और इसी कारण से प्रिय श्रोतागण न्यू दिल्ली का निर्माण जो है वो करना पड़ा। क्यों? क्योंकि पुराना जो दिल्ली था उसमें इतने ज्यादा बानर आ जाते हैं कि बादशाह को पूरा जो अपनी जो दिल्ली था, जो राजधानी थी, उसको एक अलग बिल्कुल दूर एक अलग नगर जो है उसको प्रिय श्रोतागण देना पड़ा। और गोस्वामी तुलसीदास जी को ये जो पुरानी दिल्ली है दे देते हैं, बोले तुम यहाँ पर सुख चैन और शांति के साथ में अपने बानरों के साथ में रुको। चौपाई के माध्यम से कथा आगे बढ़े। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। मंगल भवन या मंगल ऐसे प्रिय श्रोतागण, एक बार ऐसा हुआ, गोस्वामी तुलसीदास जी स्नान करने के लिए जाते हैं यमुना नदी में, और उस भाव में प्रिय श्रोतागण जल में जब प्रवेश करती हैं तब वहां पर ये सुबह का समय था, और वहां पर एक स्त्री जो थी वो नग्न अवस्था में स्नान कर रही थी। देखिए सर्वप्रथम ये बात श्रीमद् भागवत महापुराण में दी आई है। भगवान श्री कृष्ण जब जो गोपियों के जो चीर हरण जो है उसको करते हैं और उनसे एक बात बताते हैं कि दिन में और खास तौर से
जो नदी है या तालाब इत्यादि है, जो समुद्र है, जो पब्लिक जगह है मानो, और वहां पर किसी को भी सिर्फ स्त्रियों को नहीं लेकिन किसी को भी प्रिय श्रोतागण नग्न अवस्था में स्नान करने का, यानी कि बिना कपड़े के स्नान करने का, नहाने का अधिकार नहीं है। देखिए पानी जो है, तालाब है, समुद्र है, और ये सब देवी और देवताओं का प्रतीक है। भारत में भी कई ऐसे नदी है, उसको हम देवी के स्वरूप में, माने गंगा मान लो, यमुना मान लो, उसको देवी के स्वरूप में पूजा करते हैं। और दूसरा प्रिय श्रोतागण, वरुण देव जो है वो पानी के देवता माने जाते हैं, तो पानी में भी देवताओं का वास होता है। इस भाव से प्रिय श्रोतागण हमेशा हम और आप भी जब कभी स्नान करें, कुछ ना कुछ कपड़े जो है उसको पहने। शास्त्र हमें ये बात सिखाती है और ये बात बड़ी सुंदर भी है। और इस भाव से प्रिय श्रोतागण गोस्वामी तुलसीदास जी यमुना नदी के अंदर जब जाते हैं तो वहां पर एक स्त्री जो है बिना कपड़े के स्नान जो है उसको कर रही थी। गलती वो करती है, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी को डांटती है कि मैं यहाँ पर स्नान कर रही हूँ, और आप आकर के और क्या देखना चाहते हैं यहाँ पर? आप घूम जाओ, और भगवान राम की सौगंध जब तक मैं ना कहूं तब तक यहाँ से हिलना नहीं, ऐसे वचन कहती है। क्योंकि वो जानती है कि गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान श्री राम के बड़े बड़े भक्त हैं। इस कारण से कहते हैं मुख घुमा लो, जब तक मैं ना कहूंगा तब तक, और तुम यहीं पर रहना, भगवान राम की तुम्हें सौगंध है। भगवान राम का नाम प्रिय श्रोतागण लेकर के मानो गोस्वामी तुलसीदास जी को एक बंधन में बांध करके वहीं पर खड़ा कर दिया। और आजकल हम और आप बड़े ध्यान से भगवान का नाम लेते हैं, कभी कभी कहते हैं भगवान की कसम, है ना, बोले भगवान की कसम। सच बात है, झूठ बात है, भगवान की कसम। और गड़बड़ अगर लगे तो रामायण लेकर आओ, उस पर भी हाथ रख के शपथ ले लेंगे। ये हमारे और आपके लिए बहुत साधारण हो चुका है, इस जगह के संसार में बहुत साधारण हो चुका है, कह देंगे भगवान की कसम। तो प्रिय श्रोतागण गोस्वामी तुलसीदास जी के लिए भगवान श्री राम का जो नाम है इतना महत्व रखता है, इतना इंपॉर्टेंस रखता है। ये जो स्त्री थी नहा करके आराम से अपने घर भी चली, घरे गई, खाना बनाई, टीवी इत्यादि उन्होंने देखा, फेसबुक थोड़ा स्क्रॉलिंग किया, रात्रि हो चुका प्रिय श्रोतागण। शाम को लोगों ने देखा गोस्वामी तुलसीदास जी पानी में खड़े हैं। अगले दिन सुबह अब वहां पर झुंड इकट्ठा हो गया। गोस्वामी तुलसीदास जी के लोग पूछते हैं कि आप इतने देर से पानी में क्यों खड़े हो? तो उन्होंने बताया कि एक स्त्री थी, उन्होंने मुझे सौगंध दिया है भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम लेकर के कि यहाँ से हिलना नहीं जब तक मैं नहीं कहूंगा। लोगों ने कहा आप निकल जाओ, ठंडाई दियो, कुड़कुड़ाई दियो, क्या कहते हैं ना, पानी भी ठंडा होता है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं नहीं, उन्होंने मुझे सौगंध दिया, जब तक मैं ना कहूं तुम्हें भगवान की सौगंध निकलना नहीं पानी से। इस कारण से वहीं पर खड़े हुए। अब लोग प्रिय श्रोतागण जल्दी जल्दी जाकर के और उस बेचारी उस स्त्री को प्रिय श्रोतागण पूछते हैं, उसको खोज करके लेकर आते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी के सामने जो है उसको खड़ा करते हैं, और वो उनसे क्षमा प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि आपको हमने जो शब्द दिलाया है और आप उनसे मुक्त हैं, अब आप बाहर आ सकते हैं। जब तक गोस्वामी तुलसीदास जी बाहर निकले तब तक उनके जो पांव इत्यादि है, शरीर जो है प्रिय श्रोतागण जो पानी में थे, शरीर के जो जलचर है यानी कि जानवर जो है, मछली इत्यादि जो है, थोड़ा थोड़ा उनके शरीर खा लिए, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी वहीं पर खड़े थे। क्यों? क्योंकि उनको और भगवान श्री रामचंद्र जी का जो सुगंध है प्रिय श्रोतागण दिलाया जाता है। तो जीवन में, हमारे और आपके जीवन में भगवान का नाम, रामचरितमानस जैसे ग्रंथ, श्रीमद् भागवत गीता और अन्य जो हमारे ग्रंथ हैं, उनका महत्व जो है ज्यादा होना चाहिए। शपथ अगर हम किसी का लेते हैं, कोई बड़ा कार्य के लिए शपथ लो कि भगवान आपकी शपथ लेते हैं कि कुछ नेक कार्य जो है करेंगे, दया धर्म का काम करेंगे, पुण्य का काम करेंगे, दान दक्षिणा इत्यादि देंगे, मंदिर का निर्माण करेंगे, डोनेशन इत्यादि करेंगे। ऐसे चीजों के लिए प्रिय श्रोतागण शपथ लो तो बड़ी सुंदर बात है। लेकिन हाँ, अगर भगवान का सुगंध ले लिया तो उसमें विश्वास रखो, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रिय श्रोतागण विश्वास रखा, क्योंकि उनके ऊपर भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा हुई। इंग्लिश में इस वर्ड को सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं, माने
हम भगवान के प्रति कुछ करते हैं, श्रद्धा इत्यादि अर्पण करते हैं, तो भगवान हमारे ऊपर कृपा करते हैं। ठीक उसी प्रकार प्रिय श्रोतागण, जैसे वही जल से पानी जो है निकल करके ऊपर बादल बनता है, और वही बादल वापस पानी और पृथ्वी पर गिरा करके जो पेड़ इत्यादि है उसको पानी देते हैं, तो पेड़ हरा भरा रहता है। तो ऐसे जो संसार का जो चक्कर है वो चलते रहता है। एक दूसरे के ऊपर हम कृपा करते हैं, हम भगवान की पूजा करते हैं, भगवान हमारे ऊपर कृपा करते हैं। इस भाव से प्रिय श्रोतागण, हम और आप अपना जो जीवन है उसको निर्वाह करें। चलिए अंतिम चौपाई में आज की जो कथा उसको संपूर्ण करेंगे। महाराज जी से आग्रह करेंगे कि इसके बाद में कुछ कहें। दिल्ली के जो बादशाह थे वो संतों के जो करामात है जब सुनते तो वो चमत्कार दिखना चाहते। तो इस भाव से गोस्वामी तुलसीदास जी से उन्होंने एक चमत्कार की उपेक्षा की, तो उसको नया दिल्ली जो है वो बनाना पड़ा। लेकिन ये कोई संत है, कोई चमत्कार देखना चाहने की जो भावना है उसकी हृदय से गया नहीं। इस कारण से प्रिय श्रोतागण, वो भगवान श्री कृष्ण के एक बड़े परम भक्त हुए जिसका नाम था सूरदास, और उनको बुला करके वृंदावन से उनको बुलाया कि हम भी आपकी कुछ प्रभुताई जो है उसको देखना चाहते। दिल्ली में उनको बुलाया, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी को बुलाया था वैसे सूरदास जी को भी बुलाया। एक बार उन्होंने सीखा नहीं, सोचा चलो फिर से किसी और के साथ हम कुछ कोशिश कर लेते हैं। ये मान लो जो दो धर्म है उसके बीच में थोड़ा युद्ध पुराने जमाने में भारत में था, जब बादशाह लोग आते थे ना, आक्रमण करते थे भारत के ऊपर,
तो इस भाव से वो संतों को बुलाते हैं और कहते हैं कि कुछ ना कुछ हमें करके दिखाओ। सूरदास को बुलाया प्रिय श्रोतागण, और सूरदास ने कहा हम आपको कोई चमत्कार तो दिखा नहीं सकते, लेकिन आपको एक चमत्कार के बारे में बता सकते हैं कि आपकी एक कन्या है, आपकी एक पुत्री है, वो वास्तविक तौर पे भगवान श्री कृष्ण की रास की एक सखी है। पहली बार सूरदास जी यहाँ पर आए, वो तो भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे, तो भगवान श्री कृष्ण के बारे में ज्यादा जानते थे। और दिल्ली में जब आए, बादशाह से कहा, जब उन्होंने अनुरोध किया कि कोई आप हमें चमत्कार दिखाओ, करके दिखाओ, तो कहा कि आपकी एक कन्या है, आपकी एक पुत्री है, और वो भगवान श्री कृष्ण की रास की एक सखी यानी कि सहेली है, और वो भगवान से रूठ करके भगवान से दूर चल देती है। मैंने उनको मनाने की कोशिश जो है उसको किया, उसके बाद में मुझसे ना मनी, तब भगवान श्री कृष्ण स्वयं आकर के उनको मनाते हैं। प्रिय श्रोतागण, तो बादशाह कहते हैं कि किस रूप से आप कह सकते हो कि ये जो मेरी कन्या है वो भगवान श्री कृष्ण की रास की सखी है। तो सूरदास जी कहते हैं मैं आपको दो उदाहरण देता हूँ। बोले उसके जांग पे एक तिल है, बोले उसके जांग पे एक तिल है, जांग आप जानते हैं ना, बोले जांग पे तिल है। अब आप लोग बोलिए लगभग सबके जांग पे तिल होगा, अपने आप अपन देखना। नहीं, ये तो तिल तो बड़ा नॉर्मल है ना, सबके बॉडी में होता है, कहीं ना कहीं बोल देंगे अवश्य होगा कहीं ना कहीं। तो बादशाह ने कहा तिल तो सबके पास है। तो प्रिय श्रोतागण, सूरदास ने कहा, बोले उसके जो मुख है उसमें भगवान श्री कृष्ण की जो छवि है, उसकी जो प्रतिबिंब है, माने कि जो भगवान श्री कृष्ण का मिनी फोटो जो है, चित्र जो है, उसके मुख पर लगा है। अब बादशाह ने अपनी इस कन्या की चेहरा को देखा नहीं, आप सभी जानते वो पहनते हैं ना धन्य, आप सभी जान गए मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इस कारण से उन्होंने अपनी कन्या का जो चेहरा नहीं देखा, लेकिन उसके यहाँ पर कपाल पर प्रिय श्रोतागण भगवान श्री कृष्ण का चिन्ह जो है, उसका जो प्रतिबिंब है, फोटो स्वरूप उनके चिन्ह पर लगा हुआ था। जैसे हमारे और आपके शरीर में कोई ना कोई दाग इत्यादि होता, वैसे उनके शरीर पर, यहाँ पर मुख पर, और भगवान श्री कृष्ण की जो मूर्ति है वो बनी हुई थी उनके तन पर। और ऐसे प्रिय श्रोतागण बादशाह ने उस कन्या को बुलाया और उनकी जो कपड़ा है उसको निकाल करके प्रिय श्रोतागण जब देखा, तब उनको सूरदास की जो बात है उनके ऊपर विश्वास हुआ। और उस भाव से प्रिय श्रोतागण वो जो कन्या है और सिर प्रति पृथ्वी पर गिरती है, और उसी क्षण प्रिय श्रोतागण अपने प्राण जो है वो त्याग देती है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। महाराज जी से आग्रह करें दो चार शब्द कहें। कलयुग तरन उपाय न कोई, राम भजन रामायण दोई। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पार। हमारे भक्तजन, श्रोतागण, घर वाले, आप सभी को मेरा नमस्कार हो। और आज ये जो राम की कथा यहाँ हो रही है, महाराज तुलसीदास जी के जीवन चरित्र का, कहते हैं कि कोई बुक पढ़ने से पहले उसके बायोग्राफी पढ़ना चाहिए कि बुक किसने लिखा, पुस्तक को किसने लिखा है, पुस्तक को क्यों लिखा गया है, ये सब जानना जरूरी होती, तब पुस्तक की कहानी पढ़ना चाहिए। और उसी प्रकार जो रामायण की कथा यहाँ पंडित ज्वाला प्रसाद ने लिखा है, रामायण सीधा टीका किया है, यही वाल्मीकि हुए, यही तुलसीदास हुए, ताकि ये जो रामायण लिखा है वो हमारे तुम्हारे लिए समझने का योग्य हो। अगर हम यहाँ संस्कृत में बात करें तो आप कोई नहीं समझ पाएंगे, एक भाषा भी आप नहीं समझ पाएंगे। जो पंडित जी लोग मंत्र पढ़ते हैं, हम मंत्र पढ़ते हैं, आप नहीं समझ में आता, हम उसको तोड़ के आपको समझाते हैं। इसी प्रकार ये जो सीधा टीका है यहाँ पर महाराज तुलसीदास जी ने किया। आज यहाँ पर जो हमारा वक्ता है उसने उसको पढ़कर आपको समझाया है, इसने अपना होमवर्क किया है, राइट, घर पर पढ़ा है, इसको आकर यहाँ उसको आपको समझाया है।
क्योंकि उसका असेसमेंट है, तुम्हें उसको लॉन्च करना है, राइट। तो उसी प्रकार भगवान तुलसीदास जी ने यही कार्य किया है कि इस ग्रंथ को, इस रामायण को हर घर घर में भेजा है। आज न्यूजीलैंड में कई जगह रामायण की कथा होती होगी, ध्यान होगा, फिजी में होगा, अमेरिका में, जहाँ कनाडा, जहाँ मांगो वहीं होए। इसका कोई रोक टोक नहीं, चाहे दिन में हो, चाहे रात के हो, सांझ के समय हो। रामायण जब आपको सुनना हो तो आप भरपूर बैठकर और मल्लीगण के संग सुन सकते हैं। पहले था गांव में एक मंडली में 30 आदमी थे, 1-2 रामायण थे और 30 मंडली थे, 30 लोग, 40-50 पूरा गांव जुट जाते थे। फिर आस्ते आस्ते वो अलग होने लगा। जैसे जैसे रामायण की वितरण होने लगा, फिजी में इंडियन हाई कमीशन जब रामायण को लाने शुरू किया और लंबासा के बुक सेलर बलगोविंद जी जब रामायण बेचने शुरू किया, तब मंडली छोटा छोटा होने लगा। तब 10 आदमी से एक मंडली, 10 घर से एक मंडली, तब घर का बंटवारा हुआ। इसीलिए एक रामायण कहा गया कि रामायण हर घर में रखी जाती है। वो केवल तुम्हारी जीवन, तुम्हारे परिवार के जीवन को ज्ञान देता है। अगर आप कभी बहुत मुसीबत में हो, तुम्हारे दिमाग में कुछ ना आता हो, जैसे भैया जी ने कहा कि भाई आप सुसाइड करना चाहते हैं, तो आप रामायण को खोलकर किसी भी पन्ना पर राम का नाम ले लो, तुम्हारी बुद्धि तुरंत तुम्हारे पास आ जाएगी कि आप कितने बड़े गलती करने जा रहे थे। वो ज्ञान है इस रामायण में, वो ज्योति है इसमें। जो सब ग्रंथों को पंडितों ने छुपा दिया, इसको सबसे नीचे दबा कर रख दिया, लेकिन सुबह उठकर जब खोलते हैं फूस का घर तो देखते हैं कि रामायण सबसे ऊपर और उसमें ज्योति का ज्योत जल रहा है। इतना अंजोर हो रहा है, इसीलिए इसका मान्यता दिया गया। नहीं तो तुलसीदास जी का पहला मान्यता नहीं दिया जाता था। और सबसे प्रथम यह सोचता, रामायण रखने से घर में आपका पुण्य तो मिलता है, लेकिन आपका कर्म अच्छा होना चाहिए। कर्म प्रधान है। अपन कर्म हमेशा सीधा रखो, कर्म हमेशा अपना साथ रखो। जैसे 100 गौओं में बछिया अपन माई के खोज ले है, उसी प्रकार कर्म तुम्हें हजारों में खोज लेता है। एक न एक दिन तुम नहीं कह सकते कि बुरा कर्म करके हम बच जाएंगे, कभी नहीं। तो कर्म अपना सीधा रखो, धर्म का कार्य करो, पुण्य का काम करो, डोनेशन दो सब तरफ, गरीबों को दान दो, भोजन दो गरीबों को। राइट, ये नहीं कि तुम पैसा अपन बांटते चलो, अपने पास भी रखो ताकि आपका जीवन संतुलन रहे और बाकी का जीवन भी अच्छा रहे, सबका पेट भरा रहे। जियो और जीनो दो, ये दुनिया का नियम है। धन्यवाद। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, बड़े सुंदर रूप से आपने कुछ समय का ध्यान रखते हुए और सुंदर समय को लेकर के और सरल रूप से जो मान लो आज की कथा का आपने टीका किया। आपको अपने ओर से ग्राम मालिक और जितने भी यहाँ पर श्रोता है सभी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। चलिए हम और आप प्रिय श्रोतागण आरती की ओर बढ़ते हैं। आप सभी कोई खड़े हो जाएं, बारी बारी आप सभी कोई आए, सभी को आरती करने का अवसर प्राप्त है। बारी बारी से सभी कोई आप आए और मुख्य श्रोता के बाद में सभी कोई आरती कर सकते हैं। कहाँ मांगे? हाँ
न तो जनाती करे इधर लगा बोलिए सियाए रामचंद्र की जय। भारत श्री रामायण देखे मन धन संतन का सर्वत आरती सारे आज का मत सब ही की आरती भारत श्री रामायण जी की आरती लहर नदी सैर सखी की आरती तो भगत
तेरे शरण जाऊं मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा प्रभु, बिन और न दूजा आस करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। मैं मूर्ख कलकामी, मैं मूर्ख कलकामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राण पति, किस विधि मिला दया में, किस विधि मिला दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम रक्षक मेरे, अपने हाथ उठाओ, अपने हाथ उठाओ, द्वार खड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। सात जनों के संकट, सात जनों के संकट, पल में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो जो खिल सके ना वो फूल हम है, तुम्हारे चरणों की धूल हम है। दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे। तुम्ही हो नैया, तुम्ही केवैया, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। पार्वती सहिताए कर्पूर गौरम करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा,
काक्षो मंगलाय तनो हरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते नारायणी नमस्तुते नारायणी नमस्तुते। थोड़ा सी पानी आरती छोड़ो। निराजनम समर्पयामि। ठीक है, आरती दर्शन करके आगे करते हैं। ओम नारायण कृष्ण लगा है आपसे। धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। आप सभी कोई शांतिचित भाव से अपने अपने जो स्थान है उसको ग्रहण करें। आप सभी कोई बैठ सकते हैं। बारी बारी बैठे बैठे बारी बारी आप सभी के पास प्रिय श्रोतागण आरती आएगी। आप आराम से जो आरती का दर्शन है उसको करें। इधर आज का जो कार्यक्रम है हम और आप मिलकर आगे बढ़ाते हैं। जब तक आप आरती का दर्शन करते हैं, चलिए कथा को विराम भी करते हैं विसर्जन के माध्यम से। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बोलो ओम नमः शिवाय नमः। बोलो ओम नमः शिवाय नमः। बोलो ओम नमः शिवाय नमः। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। श्याम लखन श्री जानकी, सदा करहु कल्याण। बोलो ओम नमः शिवाय नमः। बोलो ओम नमः शिवाय नमः। एक घड़ी आधी घड़ी आधो में पुनिया। तुलसी संगत साधु की, कटे कोटे अपराध। बोलो ओम नमः शिवाय नमः। बोलो ओम नमः शिवाय नमः। जो जन जहाँ से आए हो, कथा सुनो मन लाए। अपने अपने धाम को विदा होवे हर जाए। बोलो ओम नमः शिवाय नमः। बोलो ओम नमः शिवाय नमः। श्रोता सब आश्रम गए, शंभु गए कैलाश। रामायण मम हृदय में आय करो तुम वास। बोलो ओम नमः शिवाय नमः। बोलो ओम नमः शिवाय नमः। कहो दंडवत प्रभु सना, तुम ही कहो कर जोर। बार बार रघुनाथ कही, सुर
लखन सिर जान के भरत शात्रुघ्न भाई कथा विसर्जन करत हो ईश्वर शीश नवाय बोलो नमः शिवाय नमः बोलो नमः शिवाय नमः साधु संत को बांध के ब्राह्मण को प्रणाम चौकागन कर जोड़ के सबको सीताराम बोलो नमः शिवाय नमः बोलो नमः शिवाय नमः बोलो नमः शिवाय नमः बोलो नमः शिवाय नमः दूर करो दुख दर्द सवार क्षमा करो भगवान हो मन मंदिर को ज्वाल कर दो देकर निर्मल ज्ञान हो जिस घर में हो आरती शरण कमल चितलाए हो कहाँ हरि वाचा करे ज्योति अनंत जलाए हो जहाँ भक्त कीर्तन करे बहे प्रेम दरियावे हो वहाँ हरि चरवन करे सात लोक से आए हो सब कुछ दीना आपने भेंट करूं क्या नाथ हो नमस्कार का भेंट लो जोर में दोनों हाथ हो यदि जोर में दोनों हाथ सियावर रामचंद्र की जय जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की जय रामायण महारानी की जय सनातन धर्म की जय जय बोलो भाई धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। अंतिम चरण में चलिए सबसे पहले शुभकामनाएं, उसके बाद में शांति पाठ। शुभकामनाओं, इन मंत्रों के माध्यम से अपना कल्याण, यहाँ पर जितने लोग हैं सभी की कल्याण की प्रार्थना करेंगे। समस्त पृथ्वी पर जितने जंतु हैं, जहाँ जहाँ भगवान ने प्राण दिया है वहाँ वहाँ दुख है, वहाँ सुख है। तो प्रिय श्रोतागण सभी से अनुरोध करेंगे अपने लिए प्रार्थना करें और सभी के लिए पृथ्वी पर प्रार्थना करें। जो जो प्राणी दुखी है भगवान से इन मंत्रों के माध्यम से प्रार्थना करें कि थोड़ा थोड़ा शक्ति जो है हमें और उन सभी प्राणियों को प्राप्त हो, सभी कोई अपने दुख से पार पा सके। प्रिय श्रोतागण मांगने का वक्त आता है, अपने अपने हाथों को खोल लेते हैं। पुरुषों के लिए राइट ओवर लेफ्ट, महिलाएं अपने अपने आंचल अपने अपने हाथ में ले लें। चलिए प्रार्थना करते हैं। स्वस्ति प्रजभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिषा गौब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत् आपुत्र पौत्राणां सन्तु पौत्रीणां सन्तु पौत्रीणां निर्धनां साधनां सन्तु जीवन्तु शारदं शतमेव जीवन्तु शारदं शतमेव जीवन्तु शारदं शतमेव। आहनं न जानामि विसर्जनम यो न जानामि क्षमता हे राम प्रसूतम भगवन् परमेश्वरम
मंत्रहीनन् क्रियाहीनन् भक्तिहीनन् जनार्दन यत् पूजतां शरणै शरणै त्वं गौरी नारायणे नमस्तुते। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु सखा तुमेव विद्या द्रविणां तुमेव सर्वं मम देव देवं तुमेव सर्वं मम देव देवं तुमेव सर्वं मम देव देवम्। ओम द्वौ शान्तिरन्तरिक्षगं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरुषधया शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वदेवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेवा शान्ति शामा शान्तिरेधि। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। सब कुछ दीना आपने भेंट करो क्या नाथ नमस्कार का भेंट दो जोड़ में दोनों हाथ सियावर रामचंद्र की जय। ओम शांति शांति शांति। ओम सर्वेषां मंगलम भवतु सर्वेषां कल्याणम भवतु सर्वेषां शुभम भवतु सर्वेषां शांतिर्भवतु। धर्म की वृद्धि और धर्म का नाश हो संतन में सदा सद्भावना। हर हर महादेव की जय। जय श्री सीताराम हरे। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हरे। जय जय वीर बजरंगी हर हर महादेव हरे। श्री श्रोतागण आपको तो पता नहीं, मुझे तो लगा आज पूजनीय पंडित जी के साथ में मेरा अच्छा टीम बन चुका है, अच्छा टीम बना है। अब मुझे उम्मीद है कि बाद में भी ऐसे कभी अवसर प्राप्त हो कभी का सत्संग करने का। ग्राम परिवार की ओर से आप सभी को उनके ग्राम निवास में बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिय श्रोतागण विशेष रूप से कल जो लोग आए थे यहाँ पर शाम को, परसों भी गया इस हफ्ता भर। अच्छा मैं अपने तरफ से स्पष्ट कर देता हूँ, मैं तो सिर्फ कल आया था, सिर्फ कल, उससे पहले तो नहीं था। लेकिन जो लोग हफ्ता भर आए थे, कल आए थे, आपने मेहनत किया और खाना इत्यादि बनाने में। आज दिन में भी अवश्य कुछ लोग यहाँ पर आए होंगे, हम जानते हैं आपके कुछ परिवार भी साथ में हैं यहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद जितने लोगों ने मिल करके। और प्रिय श्रोतागण आज की जो प्रसाद है महाप्रसाद है उसको तैयार किया। आप सभी के हाथों में माँ अन्नपूर्णा शक्ति जो है उसको बढ़ाए, आपकी रसोई जो है कभी खाली ना जाए, आप सभी की ओर से हम प्रार्थना करते हैं। इसके बाद में प्रिय श्रोतागण प्रसाद है, महाप्रसाद है, आप सभी कोई प्रसाद खाएं, महाप्रसाद करें। और प्रिय श्रोतागण मुख्य श्रोता और गृहस्थ परिवार को एक आशीर्वाद और 2 धन्यवाद देकर जाएं, क्योंकि ये हमारा और आपका कर्तव्य बनता है। मम्मी थोड़ी देर कीर्तन अवश्य करेगी। जो लोग हमारे साथ कीर्तन करना चाहते हैं आगे आ जाएं, शुरू से सबको साथ में कीर्तन करियो। चलिए मुख्य श्रोता को पंचामृत देते हैं। राम कहे सुख उपजे, कृष्ण कहे दुख जाए, महाप्रसाद की पावन भोग लगाओ। तन मन धन है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे।